इतिहास में रतन टाटा का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रतन टाटा अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए हैं उसका जिक्र भारत के इतिहास में गर्व से किया जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, रतन टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। रतन टाटा न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में निकाली है। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स भी दिए गए। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, तो वहीं साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्हें भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। आखिर क्या वजह रही कि रतन टाटा को भारत रत्न नहीं मिला, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देशों में रतन टाटा के नाम पर कई अवार्ड्स दिए जाते हैं। साथ ही जानेंगे कि रतन टाटा थे तो उद्योगपति, पर फिर भी उन्होंने ऐसे कौन से फैसले लिए जिससे भारतीयों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा और भारत के लोग उन्हें भारत रत्न का असली हकदार बता रहे हैं। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक दिग्गज बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि कई परोपकारी कामों के लिए मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे, जिसके कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जब इंफॉर्मेशन मीडिया का युग आया तो रतन टाटा के दादा ने यानी कि जे.आर.डी. टाटा ने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की। इसका मकसद था कि कंपनी का पेपर वर्क कंप्यूटर के जरिए हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कहानी एक छोटे से बिजनेस से शुरू हुई थी, लेकिन आज की तारीख में ये 15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी में बदल चुकी है। टीसीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 54 देशों में आईटी से जुड़ी सर्विसेज देती है, और रतन टाटा के लीडरशिप में टीसीएस ने साल 2002 में जीई मेडिकल सिस्टम्स के साथ $10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इससे पहले किसी इंडियन आईटी कंपनी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। कंपनी ने साल 2004 में आईपीओ से करीब $100 करोड़ जुटाए थे। इस वक्त टीसीएस का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा, और वो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार लॉन्च की थी। इस कार का नाम टाटा इंडिका था। ये न केवल भारतीय कार थी, बल्कि इसका पूरा डिजाइन और इसे बनाने का काम भी भारत में ही हुआ था। टाटा इंडिका को लॉन्च करना रतन टाटा के लिए एक बड़ा फैसला था, क्योंकि वो पहली बार इस सेक्टर में कदम रख रहे थे। स्टार्टिंग में इसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और रतन टाटा ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया, लेकिन फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा को ये कहकर ताना मारा कि वो इंडिका को खरीदते हैं तो इंडियन कंपनी पर एहसान करेंगे। तो ये बात रतन टाटा को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। और इसके 10 साल बाद हालात ऐसे बदले कि साल 2008 में फोर्ड कंपनी मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई और फिर रतन टाटा सामने आए। टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से $2.3 अरब में खरीद लिया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह कहा जाता है। रतन टाटा ने भारत के लिए कई अनगिनत योगदान और काम किए हैं, जिससे जमाना हमेशा याद रखेगा। उनकी पूरी जिंदगी एक उपलब्धि है। वहीं साल 2000 में रतन टाटा ने टाटा से दुगने बड़े ब्रिटिश समूह टेटली को खरीदकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद साल 2007 में रतन टाटा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूरोप की स्टील कंपनी कोरस का टेक ओवर कर लिया। करीब $13 अरब की इस डील ने टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बना दिया। ये पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने इतना बड़ा स्वदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया। इस फैसले से रतन टाटा ने बताया कि टाटा कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बड़ी डील कर सकती है। दोस्तों, रतन टाटा ने बारिश में भीगते 4 लोगों के परिवार को देखकर लोगों के लिए सबसे सस्ती कार का सपना देखा और साल 2009 में 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो को लॉन्च किया। हालांकि इस कार को वो सक्सेस नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई लकीर खींचने का काम किया। वहीं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा देश के पहले व्यक्ति थे जिनके पास पायलट होने का लाइसेंस था। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने इसे हासिल कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। देश आजाद होने के बाद यानी कि साल 1947 में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस का ही नेशनलाइजेशन कर देश की ऑफिशियल एयरलाइंस एयर इंडिया बना दी। लेकिन जनवरी 2022 में एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में 7 दशक के बाद वापसी हुई। टाटा ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में खरीद ली।
रतन टाटा ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। इसमें टाटा के भीतर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई सामाजिक पहल की है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने समाज के विकास में कंट्रीब्यूशन दिया है। रतन टाटा ने भारत में कई कैंसर अस्पताल बनवाए हैं, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, टाटा मेमोरियल सेंटर इन कोलकाता, टाटा मेमोरियल सेंटर चेन्नई में, टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी समेत देश के कई शहरों में कैंसर के ऐसे ही अस्पताल हैं। रतन टाटा को कुत्तों से बहुत लगाव था। उन्होंने मुंबई में कुत्तों के लिए एक अस्पताल खोला है। ये अस्पताल नवी मुंबई में 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसे बनवाने में 165 करोड़ लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी कमाई के 60 से 70% हिस्से को दान किया है और यही वजह है कि देशवासी रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के वक्त भारत स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे में मुश्किल समय में रतन टाटा आशा की किरण बनकर आए और देश की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की बड़ी रकम दान कर दी। इस तरह से रतन टाटा ने मानवता के लिए बहुत काम किए हैं। कई बार जरूरतमंदों को खुद पैसे भी डोनेट किए। इसलिए साल 2021 में सोशल मीडिया पर भारत रत्न फॉर रतन टाटा का हैशटैग भी चलाया गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। भारत रत्न के लिए सरकार के कुछ पैमानों को आधार पर रखना पड़ता है और उसी के तहत भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। भारत में अब तक सिर्फ एक उद्योगपति को भारत रत्न दिया गया है, वो भी रतन टाटा के परिवार से ही है। 1992 में जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी कि JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब रतन टाटा के दुनिया को अलविदा कहने के बाद उनके लिए फिर भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी है। आपको क्या लगता है, देश के लिए जितने परोपकार के काम रतन टाटा ने किए, उसके बाद क्या उन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।